दोस्तों, अगर मैं सुंदरता के लिए आपसे पूछूं कि आपके चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें उत्तरदायित्व रखती हैं, तो आप कहेंगे कि सुंदर चेहरे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, झाइयाँ ना हो, मेलाज़्मा ना हो या किसी तरीके के मुहासे के निशान ना हो। ये सारे के सारे अगर हमारे चेहरे पर हैं तो हमारे चेहरे पर ग्रहण सा लगा देते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। कितना भी हो, हमारी सुंदरता जो होती है वो हमारे आकर्षण का केंद्र होती है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। ज़्यादातर लोग अपने चेहरे पर होने वाली झाइयों से परेशान रहते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो। झाइयों से 2-4 सभी को होना पड़ता है। 3 से 4% ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि सनबर्न ना हो, किसी तरीके की झाइयाँ ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, मेलाज़्मा ना हो या फिर किसी तरीके के दाग धब्बे ना हो। इन सब से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी क्रीमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको लगाते हैं हम, लगातार लगाते हैं, बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं। 3 से 4 महीने तक लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? इतना पैसा लगाने के बाद में भी, इतना सारी मशक्क़त करने के बाद भी, क्योंकि इसका कारण दोस्तों आपको पता नहीं है, इसकी जड़ तक हम नहीं पहुँचे। ऊपर की लेयर में अगर हम कुछ भी लगाते हैं और हम चाहते हैं कि रोग ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि हमें जड़ में जाकर के पिगमेंटेशन को, झाइयों को, मेलाज़्मा को, दाग धब्बों को किस तरीके से ठीक करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके, अपने शरीर के अंदर से सफाई करके आप भी सुंदर चेहरा पा सकते हैं, बेदाग त्वचा पा सकते हैं और अपने चेहरे पर पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पिगमेंटेशन की जड़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ड्रिंक, एक ऐसी दवा कहा जाए जो कि आपकी पिगमेंटेशन को जड़ से काम करके हमेशा के लिए हटाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको पेशेंस के साथ में लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो आपकी त्वचा का कलर तो साफ होगा ही होगा, साथ में अगर आपके दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो वो भी जड़ से जाएंगी। दोस्तों, पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा जो है ये हमारे शरीर की मेलानिन पर निर्भर करता है। हमारी स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। अगर हमारे शरीर में इसका बैलेंस ठीक है तो हमारा चेहरा जो होता है वो साफ सुथरा होता है। अगर जिनके शरीर में मेलानिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, उनका हल्का सा कलर जो होता है वो डार्क होता है। तो ये कारण है थोड़ा साफ कलर होना, थोड़ा डार्क कलर होना। लेकिन जब पिगमेंटेशन होती है तो ये इसका कारण होता है हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना। ज़्यादातर महिलाओं में पिगमेंटेशन जो होती है वो प्रेगनेंसी के कारण होती है, क्योंकि उस समय शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इस कारण से और कुछ समय बाद में, बेबी होने के बाद में, ये पिगमेंटेशन चली भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर टीनेजर हो या फिर किसी भी उम्र के लोग हों, उनको पिगमेंटेशन एक बार आती है, वो जाती नहीं है। अब इसके कारणों पर अगर बात करें तो इसका पहला कारण बहुत अधिक मात्रा में दवाओं का सेवन। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी हम दवा लेते हैं या फिर कॉस्मेटिक चीज़ें जो हैं अपने चेहरे पर लगाते हैं, इन सब का साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे करके हमारे शरीर को ही भोगना पड़ता है। और वो होता है, कहीं हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है, काले काले दाग धब्बे हो जाते हैं, मेलाज़्मा हो जाता है, सनबर्न के कारण भी हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है तनाव लेना। दोस्तों, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम जब हर समय तनावग्रस्त रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके के हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि हमारे रोगों को तो जन्म देते ही देते हैं, साथ में हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, काले घेरे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सुंदरता में बदनुमा दाग बन करके उभर आते हैं। अब तीसरा कारण है दोस्तों, अगर हमारी नींद पर्याप्त नहीं होती है, यानी कि हमारे शरीर को आदत होती है 6 से 7 घंटे की नींद लेने की, और अगर हम कभी जल्दी सो गए, कभी देर से उठे, इस तरीके से तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चल पाता, हमारी स्किन को पता ही नहीं चल पाता कि कब हमें आराम करना है और कब हमें उठना है।
इससे होता क्या है कि हमारी त्वचा जो होती है वो ठीक से सांस नहीं ले पाती है, और जब हमारी त्वचा, हमारी बॉडी जो है वो आराम नहीं कर पाती दोस्तों ठीक से, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाती, तो फिर हमें कई बीमारियों के साथ साथ पिगमेंटेशन भी है वो हमारे चेहरे पर आना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग रात रात भर जग करके काम करते हैं या फिर जगते हैं, मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आना शुरू हो जाते हैं। नज़र कमज़ोर होती है वो तो एक बात है ही, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे आना शुरू हो जाते हैं, और इस कारण से भी पिगमेंटेशन जो है वो अपना घेरा हमारे चेहरे पर बना लेती है। दोस्तों कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके कारण से भी पिगमेंटेशन होती है। जी हाँ, जैसे थायराइड है, बीपी है, या फिर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना है। इन सब के कारणों के कारण भी पिगमेंटेशन जो होती है अपने आप ही चेहरे पर आने लगती है। तो चलिए अब फटाफट जान लेते हैं कि इसके लिए हमें ऐसी कौन सी ड्रिंक लेनी, ऐसी कौन सी दवा बनानी है जिससे कि हमारी पिगमेंटेशन जड़ से चली जाए। दोस्तों अगर मैं कह रही हूँ कि जड़ से चली जाए तो वाकई में ये जड़ से आपके चेहरे को छोड़ करके चली भी जाएगी पिगमेंटेशन हमेशा हमारे लिए, लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लगातार इसका सेवन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी रसोई में जाने की जरूरत है। आपको अपनी रसोई में गैस के बर्नर को ऑन करना है, उसमें 1 गिलास पानी चढ़ाना है। अब इसमें डालना है दोस्तों आपको संतरे के छिलके। संतरे के छिलके जो कि सर्दियों में अक्सर हमें मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं। इन संतरों को आप ले आइए, इसके छिलकों को अच्छी तरह से धो करके आप धूप में सुखा लीजिए या छाया में सुखा लीजिए। इसके बाद में इनको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेश जो संतरे होते हैं वो 2 से 3 लीजिए, इनके छिलके उतार लीजिए, इनको धो करके खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके छोटे छोटे पीस करके डालिए या फिर कूट के डालिए। अब हम ये कहेंगे कि संतरे तो हम रोज खाते हैं, इसमें खास क्या है। दोस्तों विटामिन सी से भरे हुए जो संतरे होते हैं वो हमारे आंतों में जाकर के हमारी गट की हालत को अच्छा करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, लेकिन संतरों के छिलकों में विटामिन सी जो होता है वो तिगुनी मात्रा में होता है। जी हाँ दोस्तों, इस कारण से ये पिगमेंटेशन पर बहुत तेजी से वर्क करता है। तो आपको 2 से 3 संतरे के छिलकों को डालना होगा। इसके बाद इसमें डालना होगा 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना, जिसे फेनिग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। मेथी दाना जो होता है वो बहुत सारे रोगों की दवा है। राजीव दीक्षित जी ने कहा है कि 80 तरह के रोग जो है सिर्फ मेथी दाना का सेवन करके आप दूर कर सकते हैं। गठिया, थायराइड, अर्थराइटिस, ये सारे रोगों पर तो वर्क करती है, लेकिन हमारे पिगमेंटेशन को भी ये जड़ से ठीक करती है। तो दोस्तों आपको 1 से 1.5 चम्मच इसमें मेथी दाना डालना है। अब इसके साथ में इसमें आपको इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से खौलने देना है। मेथी दाना दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खून को भी साफ करती, पेट की भी सफाई करती है, और यूं कहूं तो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स, खासकर प्रेगनेंसी के बाद में लेडीज़ों को जो पिगमेंटेशन है, जो हार्मोन्स दवाओं के कारण हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उन हार्मोन्स को बैलेंस में लाती है, ठीक करती है, आंतों की सफाई करती है, गट की हालत को अच्छा करती है। अब इसमें हमें डालना होगा 2 चम्मच के लगभग भुने हुए चने। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें भुने हुए चने डालना होगा। वैसे भी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर आप 1 मुट्ठी चने भुने हुए खाते हैं छिलके सहित तो आपके आंतों की सफाई होती है, आपके टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो दोपहर के समय में खाना खाने के बाद में 1 मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ खाते थे। गुड़ में तो पर्याप्त मात्रा में आयरन होता ही होता है, इसके साथ साथ ये बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। तो आपको इसमें 2 चम्मच भर करके बड़े भुने हुए चने डालने हैं। अब इनको खौलने दीजिए। 1 गिलास पानी को आपको इन तीनों चीज़ों को मिला करके खौलाते जाना है। इसके बाद में जब ये 1 कप रह जाता है तो इसको छान लेना है। छानने के बाद इसमें आप हल्का जब ठंडा हो जाता है तो इसमें शहद मिलाइए। शहद जो होता है वो फूलों से बना होता है, और इसकी जो नेचुरल प्राकृतिक जो मिठास होती है वो बॉडी को नुकसान नहीं करती, बल्कि ये शरीर के अंदर जा करके सफाई करती है। तो आपको इसमें शहद मिलाना है। जो शुगर पेशेंट हैं वो इसमें शहद ना मिलाएं, ऐसे ही लें।
फिर आप देखें इसका कमाल कि किस तरीके से ये आपकी बॉडी में जा कर के आपके टॉक्सिन जो है वो बॉडी से फ्लश आउट करती है, पूरा निकाल फेंकती है दोस्तों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे लगातार लेना होगा। आप सुबह ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, रात में खाना खाने के पहले ले सकते हैं। ये एक ही चीज़ पर वर्क नहीं करेगा, ये आपकी प्रेगमेंटेशन को तो हटाएगा ही, जिद्दी प्रेगमेंटेशन को हमेशा के लिए खत्म करेगा। लेकिन ये अगर आपके पेट में चर्बी अधिक है, आपके शरीर में सूजन है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, गठिया का रोग है, तो इन पर भी वर्क करेगा, क्योंकि यही तो कमाल है हमारी प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का। तो दोस्तों आप इसको लगातार लें, आप भी ये ठान लें कि आपको प्रेगमेंटेशन खत्म करना ही करना है, और इसे ले करके आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसके साथ में आपकी प्रेगमेंटेशन पहले हफ्ते से ही धीरे धीरे, देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई जादू की छड़ी है कि बस आपने इसको लिया और उसके बाद में आपकी अगले दिन प्रेगमेंटेशन खत्म हो गई, लेकिन ये धीरे धीरे करके वर्क करेगी, आपकी पेट में जा करके आपके टॉक्सिन जो हैं उनको बाहर निकालेगी, और इसके साथ साथ आपकी जिद्दी से जिद्दी प्रेगमेंटेशन को जड़ से खत्म करेगी। तो दोस्तों आज से ही इसको लेना शुरू कर दें और देखें कि जो आपने इतनी महंगी महंगी दवाएं, आपने बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम लगा करके पैसे भी खर्च किए, टाइम भी आपका बर्बाद हुआ है, और ये कहा जाए कि आपके प्रेगमेंटेशन टस से मस नहीं हुई, तो इन सब पे वर्क करेगा सिर्फ ये दवा। इस ड्रिंक को लेने के बाद में आपकी जिद्दी प्रेगमेंटेशन जो है वो हमेशा हमेशा, हो सकता है दोस्तों आपको 6 महीने लगें, 3 महीने लगें, क्योंकि प्रेगमेंटेशन भी तो एक रातों रात तो आपके चेहरे पर आई नहीं होगी। तो इसलिए आप पेशेंस के साथ में इसको लेते रहें। लेने के बाद में आप मुझे कमेंट्स करके खुद बताएंगे कि आपकी प्रेगमेंटेशन हमेशा हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से लाती हूँ एक नई जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक अपना ख्याल रखें प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।